सो 3 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, सिर्फ 3 मंथ्स हैं आपके पास अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। मैं आपके साथ हूं। यहां पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, 10th मैथमेटिक्स फाइनल की तैयारी। आपके मैथ्स की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप 3 मंथ्स मेरे साथ जुड़े रहते हैं और जो मैं आपको बताता हूँ अगर आप उसको करते हैं, मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आलतू फालतू आई बला को टालतू एक्स्ट्रा वर्कशीट नहीं करनी है। आप बहुत सारे बुक्स जहाँ वट फालतू की वर्कशीट प्रैक्टिस करते हैं, करो, लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना, अच्छे मार्क्स लेने, तो भाई जो मैं बोलता हूं मैथ्स में बस वही करो। मैक्सिमम पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी को परफेक्ट करना है। अगर एनसीईआरटी आपकी टिप्स पे नहीं है, आपको ये नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या बन रहा है, तो भैया आप कोई और बुक मत कीजिए। एनसीईआरटी फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जब ये दोनों बुक्स हो जाएं, फिर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। वो भी हो जाए, देन यू गो फॉर एनी रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे और बच्चे, प्यारे और दुलारे बच्चों, 3 मंथ्स का टाइम है। कौन सा? नवंबर आने वाला है। अक्टूबर के मैं नहीं मान रहा हूँ, आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे पता है पटाखे फोड़ेंगे आप। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ्स आपने डट के मेहनत करनी है और मेरे साथ करनी है। मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ शानदार, मैथ्स आप मेरे साथ प्रिपरेशन करो, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये है आपका सिलेबस मैथ्स का। जस्ट अ मिनट, ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, चेक करो। ये 14 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसमें मैंने हर चैप्टर की वेटेज रखी है, जो आपको फाइनल में मतलब जितने मार्क्स का कोई चैप्टर आएगा सबकी वेटेज यही वेटेज रहेगी लगभग आपकी फाइनल में। 1-2 नंबर का यहाँ अलजेब्रा पार्ट में हो सकता है, लगभग यही वेटेज आपको फाइनल एग्जाम में मिलने वाली है, ठीक है? अब यहाँ पे जो मैंने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए मैं आपको वो बता दूं, और आप अगर उन चैप्टर्स को करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं डालूंगा आपको मेरे चैनल पे आके देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ से कौन कौन सा चैप्टर आपको करना है। लेटेस्ट इस सेशन के लिए मैंने जो है फ्रेश वीडियोस बनाई हैं, जिसमें शानदार लेक्चर्स हैं, आप मजे मजे से सिलेबस कर सकते हैं। मेरा रियल नंबर, मेरा पॉलिनोमियल, मेरा लीनियर इक्वेशन, मेरा क्वाड्रेटिक, एपी, पहले 5 चैप्टर एकदम मैंने करवा दिए। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एंड वॉल, तो भाई ये चैप्टर्स मैंने करवा दी। अब मेरा पेंडिंग कौन सा है? एक सर्कल मैंने आपको करवाना है, अच्छा स्टैट भी हो चुका है। एक सर्कल करवाना है, एक प्रोबेबिलिटी जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक जो प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स आपको चाहिए बेसिक वाले, जिनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आज आपको सिखाने वाला। तो ये चैप्टर मेरा अभी स्टार्ट हो जाएगा, 2 लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स में ये निपट जाएगा, ठीक है? उसके बाद मेरा ये बचा हुआ ट्राइंगल, और देख लो हो गया सभी। तो बस सर्कल और प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मैं फिर से इन चैप्टर्स को करवाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे, और वो आप कर रहे होंगे, एमसीक्यूज कर रहे होंगे, केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, सैम्पल क्वेश्चन भी पेपर भी मैं आपको करवाऊंगा। बट मैं तो करवा रहा हूं, आपका काम है करना। कॉपी पेन लेके बैठा करो और प्रैक्टिस किया करो, जितना पेन चलाओगे उतना फायदा होगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? तो अभी हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका, दैट इज प्रोबेबिलिटी। मेरे बच्चे बहुत इजी चैप्टर है। डेफिनेशन क्या है, कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहा है उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स चाहिए होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? जैसे लेटर सपोज आप एक कॉइन को टॉस करते, तो आपको उसके आउटकम्स पता होने चाहिए कि क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। तो एक फेयर कॉइन पे हेड और टेल होता है, तो जब आप टॉस करेंगे तो 2 आउटकम होंगे, एक हेड दूसरा टेल, 2 आउटकम। बस ऐसे ही आपने आउटकम्स को सीखना है
क्योंकि पूरा 10th क्लास का जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, इवन नेक्स्ट क्लासेस में भी सब कुछ सैंपल स्पेस जिसे हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं उस पर टिका हुआ। तो सैंपल स्पेस आप सीखिए, जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो आप कीजिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि क्लास 11th की अगर आपको एनसीईआरटी मिल जाती है ना, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू वाली में वो भी डिलीट कर दी, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपको कहीं से मिलती है क्लास 11th की, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही सब सिखाया गया, आउटकम्स को कैसे बनाते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो और ज़्यादा परफेक्शन लाने के लिए। बट पहले आपको मैं जो सिखा रहा हूँ उसके अच्छे से नोट्स बना लो, और जैसे जैसे मैं चैप्टर करा रहा हूँ वो सीखते जाओ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉइन आप सबको पता है जिसमें हेड और टेल होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक एक कॉइन हम टॉस करेंगे। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब हमने एक कॉइन फेंका तो हमें यह पता होना चाहिए कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो मैं लिख रहा हूं एन ऑफ एस, एन ऑफ एस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स। जो वर्ड मैं आउटकम यूज कर रहा हूं, आउटकम, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम आउटकम बोलते हैं, जो भी आउटकम आ रहा है दैट इज आउटकम। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो इसी आउटकम को सैंपल पॉइंट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, सैंपल पॉइंट। एमसीक्यू में आ सकता है कि आउटकम को क्या कहा जाता है, सैंपल पॉइंट। तो एक कॉइन फेंकने पर कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे, यानी कितने आउटकम्स होंगे और वो क्या क्या होंगे। तो पहले कितने, फिर क्या। कितने में काउंटिंग चाहिए कि वो कितने हैं, तो कितने हैं इसका एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, 2n। एन होता है जितने कॉइन्स आप फेंक रहे हैं, 2 फिक्स है, फॉर्मूले का आप ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। 2 फिक्स है, एन हो गया जितने कॉइन्स फेंक रहे हैं आप एक समय पर, या फिर एक कॉइन को जितनी बार फेंका, एक ही बात है उसमें। तो एन यहाँ पे 1 होगा क्योंकि हमने एक ही कॉइन फेंका। तो आपको कोई पूछे एक कॉइन फेंकने पर कितने सैंपल पॉइंट्स बनते हैं, 2 बनते हैं। कितने, 2। क्या है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो उसको एस बोले तो सैंपल स्पेस। जैसे हम बोलते हैं टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसका जो एक सेट बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है कि वो कितने हैं, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस, ये कुछ टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी में, पता होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूं, एक सेट बना रहा हूं कि उसमें क्या क्या होंगे, हेड कॉमा टेल, बस। इसको सैंपल स्पेस कहा गया जहां पे आप अपने आउटकम्स को दिखा रहे हो। सेकंड है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, मैं 2 कॉइन्स के बारे में यहां लिख रहा हूं। तो एन ऑफ एस का हो गया 2n फॉर्मूला, तो हमने 2 कॉइन फेंकी तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब ये 4 आउटकम्स क्या क्या होंगे, बहुत सिंपल है। जहां दोनों कॉइन पे हेड होगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे ये हेड, फिर टेल टेल। तो टोटल ये 4 आउटकम्स बनते हैं, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। प्रॉब्लम बच्चों को कब आती है, जब 3 कॉइन या 4 कॉइन फेंके जाए तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इसको कैसे फ्रेम करना है। 2 तक ओके है, तो मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं यहां पर। तो मेरे बच्चे जब हम 3 कॉइन्स फेंकेंगे, 3 कॉइन्स, तो उस टाइम पे हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, वो बनेंगे 2 यानी 8 बनेंगे। अब ये 8 आपको कैसे बनाने हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चे। आपने क्या करना है, या तो आपके माइंड में हेड उसको बिठा लो या टेल को बिठा लो। तो मैं हेड मान के चल रहा हूं। तो जैसे आप देख रहे हैं 3 कॉइन्स टॉस हुए, तो 3 हेड, तीनों पे मतलब हेड 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 आ सकता है। तो पहला मेरे माइंड में चल रहा है कि तीनों पे हेड आ गया, और हेड मान के चल रहा हूं। क्या फिर से 3 हेड्स आ सकते हैं, नो, फेंक के नीचे ऑप्शंस बना रहे हैं क्या क्या हो सकता है। तो 3 हेड्स का एक ही आउटकम बनेगा। उसके बाद जो आपको आउटकम्स लिखने हैं उसमें ऐसा करना है, एक एक हेड कम करते जाना है। यानी ये 3 हेड है, फिर आपने लिखने हैं 2 हेड, अगर 2 हेड लिखे तो एक टेल होगा। यानी अब आपने वो आउटकम्स लिखने हैं जिसमें 2 हेड आ रहे। वो कैसे लिखने, पहला वाला तो ऐसे ही लिखा जाएगा कि 3 हेड को 2 कर दिया और एक टेल लिख दिया। फिर आपने ये 2 हेड मेंटेन रखने हैं, वो कैसे, टी को घुमाओ और एच एच यहां पे बना के रखो, घुमाओ मतलब अब ये टी यहां पे आ गया सेंटर में।
अब ये टी पहले पोजीशन पर आ गया, और कोई टी की पोजीशन पॉसिबल ही नहीं, तीनों पोजीशन टी को दे दी, पहली, ये दूसरी, ये लास्ट वाली, ठीक है, ऐसे घुमा दिए इसको। तो 2 हेड वाले 3 ही आउटकम्स होते हैं। ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा अगर ये याद है तो ऐसे जल्दी से आंसर दे पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 3 कॉइन्स हम एक साथ फेंक रहे हैं तो 2 हेड एग्जैक्टली कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। 3 हेड कितनी बार आते हैं, 1 बार आते हैं, ये देखो। तो 3 हेड, 2 हेड, अब 1 हेड, 1 हेड बाकी टेल, तो 2 टेल होंगे। तो 1 हेड बाकी 2 टेल। अब आप इस एच को घुमा दो, कैसे, ये एच इधर आ गया, फिर ये टी टी एच इधर आ गया। कोई पूछे 3 कॉइन फेंके हैं, 1 हेड कितनी बार आता है, 3 बार आता है, देखो एच 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 3 बार आता है। ऐसे आउटकम जिसमें 1 हेड आ रहा है एग्जैक्टली, वो 3 आउटकम्स होते हैं जो दिख रहे। अब आ गया 0 हेड। जब 0 हेड मतलब कोई भी हेड नहीं जिसको हम ट्रिपल टेल कहेंगे, दैट्स ऑल। अब काउंट कर लो ये कितने हैं, टोटल 8 आउटकम्स लिखे गए हैं। इसी तरह से जब आप 4 कॉइन्स फेंकेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग, 4 कॉइन्स, तो वहां पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2⁴ दैट इज 16 बने। अब ये 16 बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको यहां पर बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए जाते हैं, नो प्रॉब्लम, आप वो ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं। बट यहाँ सिंपल वे में मैं आपको समझा दूंगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि कैसे 16 जल्दी से लिखने। मेरे बच्चे मैंने क्या सिखाया, 4 कॉइन से तो पहले 4 हेड लिख दीजिए। 4 हेड लिख दिया आपने, वो एक ही आउटकम होगा 4 हेड वाला जो मैंने लिख दिया। अब जैसे 4 हेड्स लिखे, फिर 3 हेड्स वाले आउटकम लिखने, फिर 2 हेड वाले लिखने, फिर 1 हेड वाले लिखने, फिर 0 हेड वाले लिखने। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा वो कितने कितने होते हैं। जैसे ये आ गए 4 हेड, अब मुझे क्या लिखने, 3 हेड्स, तो मैं लिखूंगा 1 2 3, ये 3 हेड लिखे तो एक टेल होगा, 3 हेड और एक टेल होगा। तो ऐसे कितने होंगे, तो भाई इस टेल को घुमा दो, आप अपने आप पता चल जाएगा। कैसे आएगा, एच एच यहाँ टी की पोजीशन, फिर एच, फिर टी की पोजीशन यहाँ पर, फिर टी पहले नंबर पर, एच, खत्म कहानी। कोई पूछे 4 कॉइन्स फेंकने पर एग्जैक्टली 3 हेड्स कितनी बार आते हैं, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 बार आते हैं। और टेल कितनी बार आता है, सिंगल टेल, वो भी 4 बार आता है जो इसमें दिख रहा है। तो हेड या टेल किसी से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, 4 हेड, 3 हेड, फिर 2 हेड हो। अब 2 हेड होगा तो कैसे आएगा, ये आगे 2 हेड, अगर 2 हेड है तो 2 टेल होंगे। इसके टोटल 6 बनते हैं, इसमें आप याद भी रखिए, इसमें 6 बनते हैं, 2 हेड वाले 6 बनते हैं, जहां 2 टेल वाले 6 बनते हैं। तो कैसे लिखना है, इन्हीं को आपस में अरेंज करना होता है। तो आप ऐसे याद रखें, हेड हेड लिखा, हेड हेड टेल टेल, फिर ऐसे करो टेल टेल हेड हेड, समझ आ गया। ये टेल इधर आ गया, ये हेड इधर चलेगी। अब आप रोटेशन लो, कैसे, हेड टेल हेड टेल, हेड से स्टार्ट किया ना, हेड टेल हेड टेल, अब कैसे टेल से स्टार्ट करो, टेल हेड टेल हेड। अब क्या करो, यहां पर एक एच लिखो, 2 टी बीच में डाल दो, फिर एक टी लिखो, 2 एच बीच में डालो, दैट्स ऑल। गिन लो आप, 6 होंगे ये, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, दैट्स ऑल। अब क्या बचे, 2 हेड हो गए, सिंगल हेड बचा, कितने होंगे सिंगल हेड वाले, ये आ गए सिंगल हेड, तो उस पर टेल 3 होंगे, ये 4 आउटकम्स बनेंगे टोटल। तो एच को घुमा दो, टी एच टी टी, टी टी एच टी, फिर टी टी एच, दैट्स ऑल। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा नो हेड, यानी 4 बार टेल। तो आप काउंट कर लें, ये 16 है। इसी तरह से प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी आप बना लोगे। बाकी ट्रिक्स भी होते हैं, कॉलम्स बना बना के हम इनको समझ सकते हैं। तो फिलहाल 16 आउटकम्स तक ही आता है आपके एग्जाम में, तो ये बनाना आपको आना चाहिए। अगर मैं बोलूं 5 कॉइन्स, तो 5 कॉइन्स का बनाना कभी नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि 5 कॉइन्स फेंकने पर कितने आउटकम्स होते हैं, वो 32 होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 10 कॉइन्स फेंकेंगे, तो 10 कॉइन्स फेंकने पर आउटकम्स आपको पता होने चाहिए कि वो कितने होते हैं, 1024 होते हैं। मतलब फॉर्मूला आना चाहिए, ऊपर पावर डाल दीजिए, जितने कॉइन्स फेंके हैं, तो काउंटिंग पता होना चाहिए। एमसीक्यू में आ सकता है, बनाने तक का जो मसला है वो 4 कॉइन्स तक ही आएगा। ये हो गया अबाउट कॉइन्स। अगर इतनी नॉलेज है आउटकम्स की, तो कॉइन्स के लगभग सभी क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करोगे। पहले आउटकम्स आने चाहिए जो मैंने आपको बताया। अब हम
डाइस के बारे में सीखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डाइस, जब एक डाई फेंकी गई है तो उस वक्त जो आउटकम्स होंगे कितने होंगे, इसका फॉर्मूला बच्चे 6n। फॉर्मूला याद रखना है 6n। 6n तो n 1 है तो 6 आ गई। 6 आए, वो क्या क्या होंगे, डाइस आपको पता है, डाइस आपको पता है उसमें क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो कॉमा लगाकर आपने 6 आउटकम्स दिखा देने। तो दीज आर द आउटकम्स जिनको हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं और पूरा सेट सैंपल स्पेस कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे जब हम दो दो डाइस फेंकेंगे उस वक्त कितने बनेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले 6n के हिसाब से हमारा फॉर्मूला लगा 6⁻2 36। अब ये 36 आउटकम्स कैसे लिखने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बने कैसे, देखो ना, एक डाई पे 1 आ गया, दूसरी पे 1 आ सकता है, एक डाई पे 1 आया, दूसरी पे 2 आ सकता है, पहली डाई पे 1 आया फिर 3 आ सकता है, पहली डाई पे 1 आया, दूसरी पे 4 आ सकता है, ऐसे करते करते 36 बनते हैं। अब ये बनाने कैसे हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपने ऐसे ग्रुप्स में बनाने, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 ऐसे बनाने। आगे नहीं चले जाना, 1 7 7 होता ही नहीं है डाई पे ठीक है। तो यहां पर 1 6 तक जाना है, आगे 2 1 स्टार्ट मत कर देना। जो मैंने 6 का ऐसे बनाया अरेंजमेंट, आपने इसी के नीचे बाकी वाले लिखने, जैसे 2 1 लिखना है इसके नीचे, ऐसे काउंटिंग आप याद कर लो, 11 12 13 14 16 तक जा रहा, अभी 21, यहाँ पे ये 22 हो जाएगा, फिर 23, फिर ये 24, फिर ये 25, फिर ये 26, ऐसे ही 3 के साथ लिख देने सारे। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 के साथ लिख देंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर क्या लिख देने, फिर क्या लिख देने, फिर आपने 5 के साथ लिख देने, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर क्या लिख देंगे 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अगर मैं लिख सकता हूं तो यार आपको तो लिखना ही लिखना है आप नहीं लिखेंगे तो फिर पेपर कौन देने जाएगा, आप ही जाएंगे एग्जाम देने, ठीक है। ऐसे लिखो, प्रैक्टिस किया करो। तो ये हमारे 36 बने, और ऐसे ही ग्रुप में लिखना है, क्योंकि इससे ना आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे अगर मैं डायगोनली ऐसे देखता हूं ना तो मुझे सम के बारे में समझ आता है, ऐसे देखो सम 2 वाला, ये सम 3 वाला, ये सम 4 वाला, ये सम 5 वाला, ऐसे पता चलता है सम। जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 डाइस का। अब अगर बात करेंगे कि 3 फेंके जाए, तो भैया आपको फॉर्मूला तो याद है, 6 है तो 3 पावर 216। बनाने के लिए कभी नहीं आएगा आपको कि 216 बनाओ, कभी नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए कि 216 बनेंगे, कोई ये फॉर्मूला लगाए। अगर कभी बनाना हो तो आपको पूरे नहीं बनाने, पहले ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, 1 1 3 लिखना है, फिर ऐसे चलते चलते एंड में 6 6 6 कर देना है, दैट्स ऑल। ये टोटल सो ऑन में आगे सारे 216 आउटकम्स आ गई, ठीक है। ये 1 1 है, आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज अबाउट डाइस, ठीक। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कार्ड्स। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं आपके डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल कार्ड्स, अब टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसमें पता होने चाहिए रेड कार्ड्स कितने होते हैं, उसमें पता होना चाहिए ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं। क्लियर, टोटल 52, रेड 26, ब्लैक 26। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी कौन कौन सी होती है, सूट्स, उसमें बच्चे एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है, एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। 4 कैटेगरी। अब इन चारों कैटेगरी में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 13 4 जा 52, 13 13 कार्ड्स होते हैं हर एक सूट में। कोई पूछे डायमंड कितने होते हैं 52 में, तो डायमंड्स 13 होते हैं। वो क्या क्या होते हैं 13, क्या क्या होते हैं, वो कौन कौन से कार्ड हैं वो 13, उनको लिस्ट करना है। तो मैं 52 के 52 कार्ड्स यहां पे लिखने वाला हूं, आपने मेरे साथ ये जो है
रो बनानी। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डायमंड लिख रहा हूँ, डायमंड्स। तो कोई पूछे डायमंड्स कितने होते हैं तो उसको बोलना है 13 होते हैं। कोई पूछे कलर कितना होता है, रेड होता है। बस ये नॉलेज है, डायमंड 13 होते हैं, रेड इन कलर होते हैं। वो क्या होते हैं, पहला कार्ड एस होता है, 1 किसी पे नहीं होता, याद रखना 1 वाला नंबर कोई नहीं होता। फिर इसके बाद 2 स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर होता है जैक, जैक फिर होता है क्यून, ठीक है, फिर होता है किंग। ये होते हैं 13 कार्ड्स। हर एक सूट में ऐसे ही होते हैं। जैक का दूसरा नाम नेव भी होता है, नेव, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, डायमंड्स लिखा, ऐसे ही हार्ट आपको लिखने हैं, 13 के 13 लिखने हैं जो कि रेड इन कलर होते हैं। इसी तरह से आपको स्पेड लिखना है, स्पेड, स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन ये ब्लैक इन कलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इसी तरह से 13 कार्ड्स लिखने हैं क्लब। तो क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं, ये भी ब्लैक इन कलर होते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से आपने 4 रोज बना लेनी। जैसे मैंने एक रो बनाई 13 कार्ड्स की, यहाँ पे 13 कार्ड्स, यहाँ पे 13 कार्ड्स। चलो मैं बना के दे देता हूँ, प्लीज आप भी बनाइएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और आपको याद होना चाहिए। एस, फिर क्या लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर लिखना है जैक क्यून एंड किंग। फिर क्या लिखना है, स्पेड के लिए एस लिखना है, लिखना है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर क्या लिखना है, जैक क्यून और किंग। फिर आपको लिखना है क्लब, क्लब में एस आ जाएगा। फिर लिखना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या लिखना है, जैक क्यून और किंग, दैट्स ऑल। सभी 52 कार्ड्स में लिख चुका हूं। इस पे डिफरेंट क्वेश्चन बनती है, क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं एस बताओ कितने हैं, तो आप देखो एस कितने, 1 2 3 4, 4 एस होते हैं। मैं आपको पूछूं फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड्स होते हैं जिन पे चेहरा बना होता है, तो वो जैक क्यून और किंग उस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जैक 4 है, क्यून 4 है, किंग 4 है, तो फेस कार्ड्स कितने हुए, 12। लिखो फेस कार्ड्स, लिखो कॉपी पे लिखो, फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12। क्लियर हो गया। नंबर्ड कार्ड जिन पे नंबर लिखा होता है वो कितने होते हैं, नंबर्ड कार्ड्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 से लेकर 10 तक नंबर्ड कार्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कैटेगरी में 9 होते हैं, 4 कैटेगरीज है, 9 4 जा 36, 36 नंबर्ड कार्ड्स होते हैं, दैट्स ऑल। तो अगर आपको इतनी नॉलेज है कार्ड्स की, तो 10th क्लास के लेवल में जो भी क्वेश्चन आएगा कार्ड का आप कर लोगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कार्ड्स, क्वाइंस एंड डाइस, ये तीनों की नॉलेज के बिना ये चैप्टर आपका नहीं चलता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं तीनों कैटेगरी में से पूछा जाता है। बाकी जो एक्सपेरिमेंट है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, उसी टाइम पे हमें सोचना होता है कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये सभी नॉलेज कॉपी पे उतारो और इसको याद करने की कोशिश करो। नेक्स्ट मैं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन समझाऊंगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।